वेलकम टू द कल्पना नर्सिंग क्लासेज। माई सेल्फ पुष्पेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम है इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसके अंदर अपन ने अभी तक डिस्कस किया है नर्वस टिश्यू की सेल्स के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने है जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है आज का आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके बारे में अपन ने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उस समय पर जब हम एस्ट्रोसाइट्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ने के लिए कि कैसे ब्लड ब्रेन बैरियर क्या चीज़ है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, किस बला का नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या काम करता है, क्यों ज़रूरी है, इसके फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्या वर्क करता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। उसको डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर जैसा कि आप सभी को सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर यदि मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर की यदि हम बात करें तो ब्लड ब्रेन बैरियर नाम से ही पता लग रहा है अपन को ब्लड, ठीक है, ब्लड ब्रेन यानी कि ब्रेन टिश्यू, बैरियर मतलब बैरियर यानी एक तरह से कोई फिजिकल क्या है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ एक तरह से क्या है ये फिजिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, किसके बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन टिश्यूज, ब्लड के बीच में और ब्रेन टिश्यूज के बीच में कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे हमने क्या बोला है ब्लड ब्रेन बैरियर बोला है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने का पर्पज़ क्या है, तो मैं बोलूँ कि क्या पर्पज़ है इसका। तो पर्पज़ यदि आप लिखना चाहो, समझना चाहो, तो इसका पर्पज़ सिंपल सा ये है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ हार्मफुल substances into the brain tissue from blood capillaries। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि ब्लड के अंदर हर तरह के सब्सटेंस क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ब्लड का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। ब्लड में आपके हार्मफुल और नॉन हार्मफुल बेनिफिशियल सब्सटेंसेस दोनों तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। उनमें से जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी उनका यूज करके क्या करती है, उनको हमारी बॉडी को एक तरह से ग्रो कराने का काम करती है, जबकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एज ए बाई प्रोडक्ट निकलते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और हमारी बॉडी के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है या फिर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसों की एंट्री क्या है, वर्जित है। एक तरह से उनको प्रिवेंट करना होता है। यदि वो ब्रेन टिश्यूज के अंदर गए तो वहाँ पर क्या है, ब्रेन टिश्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ओवर रिएक्ट करके या फिर गलत रिएक्ट करता है उसके प्रति, हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, हमारा सिंपल सा पर्पस है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का, या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर नेचर ने क्यों बनाया, ब्लड के अंदर जो भी आपके हार्मफुल सब्सटेंसेज है उन हार्मफुल सब्सटेंसेज को, ठीक है, जो बेनिफिशियल चीज़ है वो तो ब्लड के थ्रू ब्रेन टिश्यूज को जानी ही जानी है। ठीक है, वो तो हमारी ग्रो के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, जितने भी आपका ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनके लिए सारी चीज़ें जरूरी, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे वाटर हो, अमाइनो एसिड्स हो, ठीक है, आपके अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो, वो सारी की सारी चीज़ें जानी है। लेकिन अदर जो चीज़ें हैं आपकी जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है उनको रोकना हमारा प्राइमरी क्या है यहाँ पर पर्पज़ है, बैरियर के द्वारा एक बैरियर बनाया गया है उसके द्वारा। ठीक है, उन चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, हमारे नेचर ने क्या किया है, गॉड ने क्या किया है, एक बैरियर बनाया है। ठीक है, इसको ब्लड ब्रेन बैरियर का नाम से बोला जाता है। तो मैं सिंपल सा बोलूँ, पर्पज़ क्या है इसका, एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस को रोकना, कहाँ से, आपके ब्लड के अंदर या ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो भी है उन सबको आपको ब्रेन टिश्यूज के अंदर प्रवेश करने से, एंट्री करने से रोकना होता है। ठीक है, सिंपल सी यदि मैं बात करूँ तो ब्लड ब्रेन बैरियर आपको याद रखना है। यहाँ पर पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लड ब्रेन बैरियर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है, इट प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस एंड सीटीजेड और वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है, सीटीजेड का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, या फिर नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है
एक सेंटर होता है कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमोरेसेप्टर ट्रिगर सेंटर, वहाँ पर क्या होता है ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया जाता, ठीक है, एब्सेंट होता है। तो ये आपको याद रखनी है, कभी भविष्य में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ पर आपका ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया जाता है, तो आपको रहता है हाइपोथैलेमस के अंदर, और CTZ जो है कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन वॉमिटिंग सेंटर है, वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है कौन, ब्लड ब्रेन बैरियर। दूसरी यदि मैं बात करूँ कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, कि ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, हमारे नॉर्मल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है हमें क्या पढ़ना है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड से या ब्लड कैपिलरी से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हमको ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में या उसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमको उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लड कैपिलरीज लेते हैं कि नॉर्मली आपको बॉडी के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन चलता है। तो समझने के लिए ये आपकी क्या है, एक ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर आप जानते हैं कि एंडोथीलियम की क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग में क्या होती है, एंडोथीलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन के बीच में या फिर इन सेल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पर स्पेस होता है। इन सेल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पर स्पेस होता है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन सेल्स के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस तरह से क्या होता है, इसके बीच में पोर्स होते हैं, ठीक है। इन सेल्स के बीच में ये क्या है, ब्लड वेसल है या ब्लड कैपिलरी है। इस ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग में क्या है, एंडोथीलियम है। इस एंडोथीलियम के बीच में, एंडोथीलियम सेल्स के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा बोलते हैं। जिनको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, फेनिस्ट्रा बोला जाता है, ठीक है। क्या है ये, एक तरह से गैप है ये, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, फेनिस्ट्रा बोला जाता है। फेनिस्ट्रा जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, इसके अंदर जो पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं उनके मूवमेंट के अंदर, यानी उनको पास करने में हेल्प करते हैं। कौन, ये फेनिस्ट्रा। कोई भी सब्सटेंस जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर है वो क्या करते हैं, फेनिस्ट्रा के थ्रू आपके बाहर की तरफ पास आउट होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं। दूसरी तरफ आपका ये क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, ये ब्रेन टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पर एक आपका ब्रेन टिश्यू है, और ये जो बीच का जो वाला स्पेस है ब्रेन टिश्यू के बीच में, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मली जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर की साइड में जब उनका ट्रांसपोर्ट होता है, बाहर की साइड में जब उनका आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो दो तरह से होता है। जब ट्रांसपोर्टेशन इन गैप्स के थ्रू होता है, ठीक है, यानी सेल में ना होकर के सेल के साइड से होता है, सेल में ना होकर के सेल की साइड से होता है, फेनिस्ट्रा के थ्रू होता है, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है आपका पैरा सेलुलर। सेल में से नहीं हो रहा है, यानी पैरा मतलब साइड से, पैरा यानी सेल के चारों ओर से, सेल के चारों ओर यानी सराउंडिंग में कौन है, फेनिस्ट्रा है। तो फेनिस्ट्रा के अंदर होकर के यदि ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। जबकि बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आपके सेल में होकर के होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, सेल के अंदर होकर के जाते हैं। कुछ से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर होकर के जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, दूसरे टाइप का ट्रांस सेलुलर, यानी सेल के अंदर होकर ट्रांसफ़र होते हैं, उनको बोला जाता है ट्रांस सेलुलर, ठीक है, ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इनका दूसरे नाम की यदि मैं बात करूँ तो पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन को बोला जाता है, पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पर याद रखो आप, पैरा साइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं आप ट्रांस साइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर जो नॉर्मली आपका जो नॉर्मल ट्रांसपोर्शन होता है, नॉर्मल जो टिश्यू है, अदर देन ब्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, अदर देन ब्रेन, मैं अभी ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सिंपली किसकी बात कर रहा हूँ अभी, आपके नॉर्मली टिश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, बॉडी टिश्यूज़ की। तो ब्लड कैपिलरी से जब सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है, या तो वो गैप के थ्रू जो फेनिस्ट्रा है उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, पैरासाइटोसिस बोलते हैं। यदि आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका सेल के अंदर होकर के होता है, कुछ चीज़ें सेल के अंदर होकर के क्या होती है, पहले सेल में जाती है, सेल से फिर आपके बाहर की तरफ जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और फिर जाकर के क्या होता है वो आपके ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर जाती है।
ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांस सेलुलर ट्रांससाइटोसिस बोलते हैं। तो 2 तरह के क्या है यहाँ पर आपके ट्रांसपोर्टेशन देखे गए हैं नॉर्मल नॉर्मल आपके बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके जो ब्रेन टिश्यू है, ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर नेचर ने क्या किया है, नॉर्मली क्या होता है, ये 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन होता है, ईज़िली होता है, ठीक है। आपका पैरासेलुलर भी होता है और ट्रांससाइटोसिस भी होता है। लेकिन नेचर ने यहाँ पर क्या किया है कि आपका जो ब्रेन टिश्यू है, आपका जो ये क्या है आपका ब्रेन टिश्यू है, इस ब्रेन टिश्यू के अंदर, या फिर बात करें तो ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर, यदि मैं ब्रेन की बात करूँ, ये पूरा मैं क्या कर लूँ, उसको ब्रेन मान लेते हैं अपन एक तरह से। ये क्या है, मैंने यहाँ पर क्या है बना लिया, पूरा ब्रेन बना लिया है, ठीक है। इस ब्रेन के अंदर कोई ये ब्रेन टिश्यू है, ठीक है। और ये क्या है, कोई आपकी ब्लड कैपिलरीज है, जिसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, याद रखिएगा। ये मैंने कोई ब्लड कैपिलरीज बनाई है, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ क्या है यहाँ पर, इस तरह से क्या है, एंडोथेलियम सेल्स की क्या है यहाँ पर लेयर है, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स की क्या है यहाँ पर लाइनिंग होती है, ओके। एंडोथेलियम सेल्स की लाइनिंग होती है, ये क्या है आपकी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। इनके बीच में क्या है यहाँ पर, इनके बीच में क्या है यहाँ पर, ये पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये क्या है यहाँ पर पोर्स है। बाई नेचर ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर क्या एक स्पेसिफिक चीज़ है, क्या एक एडिशनल चीज़ है ब्लड ब्रेन बैरियर के को समझने के लिए, कि नॉर्मली जो बॉडी टिश्यू है, इनके अंदर तो कैपिलरीज इस तरह से होती है कि चारों उसके लाइनिंग के अंदर क्या है, एंडोथेलियम की लाइनिंग है, एंडोथेलियम सेल्स के बीच में क्या है, फेनिस्ट्रा है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। ये जो फेनिस्ट्रा है, छोटे छोटे पोर्स हैं, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर मैं ब्रेन टिश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर नेचर ने इन जो जो आपके ये पोर्स होते हैं, जो आपके ये पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। ये पोर्स क्या होते हैं यहाँ पर ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर, क्या होते हैं, ये पोर्स क्या होते हैं, एक तरह से कम्प्लीटली क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या डिफरेंस है यहाँ पर, कि नॉर्मली बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है, उनके बीच उनकी लाइनिंग में जो एंडोथेलियम सेल्स है, और एंडोथेलियम सेल्स के बीच में जो स्पेस है, फेनिस्ट्रा है, वो नॉर्मली ओपन रहते हैं नॉर्मली बॉडी टिश्यू में। जबकि ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर क्या है, ये नॉर्मली क्या होते हैं, नेचर ने इनको क्लोज कर दिया है, एक तरह से क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक करने का काम कौन करता है, यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ऑक्लूडिन प्रोटीन। इस ऑक्लूडिन प्रोटीन के द्वारा, ठीक है, एक जो ऑक्लूडिन प्रोटीन है, इस ऑक्लूडिन प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पर इस पोर्स को या फिर इस फेनिस्ट्रा को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। तो क्लोज करने की वजह से जो अंदर के जो सब्सटेंस है, वो इन पोर्स के थ्रू यहाँ पर बाहर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, बाहर की तरफ नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये वाला जो आपका कौन सा है, कौन सा वाला आपका जो पैरासाइटोसिस है, जो पैरासाइटोसिस जो ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर पैरासेलुलर जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। किसके अंदर, ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ब्रेन की कैपिलरीज के अंदर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक चीज़ है जो नेचर ने हमको दी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। तो सबसे पहला क्या किया नेचर ने, कि आपका जो पोर्स है, जो फेनिस्ट्रा है, उनको क्लोज कर दिया है, किसके द्वारा, ऑक्लूडिन प्रोटीन के द्वारा। जिससे क्या होता है, आपका पैरासाइटोसिस अफेक्ट होता है, पैरासेलुलर जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसफर है, वो नहीं होता है, ठीक है। चीज़ें इस पोर्स के थ्रू आपके ब्रेन टिश्यूज़ तक नहीं जा पाती है, ठीक है। दूसरी बात, जब जब चीज़ें इसके थ्रू नहीं जा पाएगी, जब चीज़ें इसके थ्रू नहीं जा पाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, चीज़ें इसके थ्रू नहीं जा पाएगी, तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पर चीज़ों को किसके थ्रू भेजा जाएगा, इन सेल्स के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें किस में होके जाएंगी, इन सेल्स में होके जाएंगी, सेल्स में होकर उनको जाना पड़ेगा। अब सेल्स में होके उनको जाना पड़ेगा, सेल्स में होकर उनको जाना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांस सेलुलर या ट्रांस साइटोसिस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ट्रांससाइटोसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। पहली बात तो इसके अंदर साइटोसिस के अंदर नहीं होता है, पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्लूडिन प्रोटीन के द्वारा यहाँ पर फेनिस्ट्रा को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, बाई नेचर ये। तो
दूसरा ट्रांसपोर्टेशन खुला रहता है। एक्चुअली होता क्या है, जब सेल्स के थ्रू होकर के जाते हैं तो सेल्स के अंदर जाएंगे तो सेल्स के अंदर भी क्या होता है, एक बैरियर काम करता है। ठीक है, पहला बैरियर तो क्या होगा कि भाई फेनस्ट्रा को ब्लॉक कर दिया, नेचर ने क्या किया, फेनस्ट्रा को तो कर दिया ब्लॉक। दूसरा रास्ता उन्होंने क्या निकाला, दूसरा रास्ता उन्होंने निकाला कि हम किसके थ्रू जाएं, सेल्स के थ्रू होके जाएं। ठीक है, तो सेल्स के थ्रू होके जाना पड़ेगा उनको और सेल्स के थ्रू होके जाना पड़ेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि सेल्स की जो लेयर होती है, सेल्स की लेयर जो होती है वो डबल लेयर होती है, बाई लेयर होती है। और उन सब्सटेंस को सेल्स की जो बाई लेयर है, किसकी होती है वो बाई लेयर, फास्फोलिपिड की जो बाई लेयर है, फास्फोलिपिड की जो बाई लेयर है उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो सेल के अंदर जाना पड़ेगा, सेल से फिर उनको बाहर जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले तो सेल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर सेल से बाहर जाना पड़ेगा। तो दूसरा बैरियर क्या हुआ कि उसको और टाइम लगा जाने के लिए ट्रांससेलुलर के अंदर बाई लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, इसकी फैट की। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि चीज़ें आपकी फैट को क्रॉस करके जा रही है, फैट को क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, कहाँ पर, आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इंटरस्टिशियल स्पेस से आपके कहाँ पर जा रही है, आपके ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। दो बैरियर यहाँ पर काम किए। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तीसरा, तीसरा तो होता क्या है यहाँ पर कि जब ये फेनिस्ट्रा ब्लॉक हो जाते हैं, जब ये फेनिस्ट्रा यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, यहाँ पर एक टाइट जंक्शन बन जाता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक टाइट जंक्शन बनता है और चीज़ें सेल के थ्रू या फिर सेल के थ्रू या ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दूसरी जगह पर या फिर दूसरे साइड में या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाती है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ऑक्लूडिन प्रोटीन ने क्या किया, यहाँ पर क्या बनाया, एक टाइट जंक्शन बना दिया यहाँ पर, किसको ब्लॉक करके, आपकी फेनिस्ट्रा को ब्लॉक करके। तो सबसे पहले तो क्या क्या इवेंट हुआ, फेनिस्ट्रा ब्लॉक हो गई वहाँ पर। ठीक है, पहला इवेंट तो क्या हुआ कि फेनिस्ट्रा ब्लॉक हो गई, यानी कि वहाँ पर आपका पैरासेलुलर आपका ट्रांसपोर्टेशन एब्सेंट है। दूसरा बात, वहाँ पर क्या हो गया, टाइट जंक्शन का क्या हो गया, वहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जिससे क्या होगा, चीज़ें किसके थ्रू जाएंगी, अब आपके ट्रांससेलुलर के थ्रू जाएंगी। तीसरी बात क्या होती है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर मैंने इवेंट लिखा हुआ है कि पहला तो क्या है, एब्सेंट है पैरासेलुलर पैरासाइटोसिस। दूसरा क्या है, यहाँ पर टाइट जंक्शन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तीसरी बात है कि जो ट्रांससाइटोसिस होता है, जो ट्रांससाइटोसिस होता है वो भी क्या होता है, लेस डिग्री में होता है। मैंने बताया कि कुछ चीज़ें क्या होती है, सेल के थ्रू जाती है, सेल के थ्रू आपके दूसरे पार जाती है, यानी कि उनका ट्रांसफ़र होता है। लेकिन हर सब्सटेंस इसके थ्रू या फिर सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न को समझने के लिए जैसे कि हम, ये क्या है, आपकी सेल है, अपन सब जानते हैं, बाई लेयर होती है इसकी, लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस इसके पार जा रहा है, ठीक है, जो सब्सटेंस इस लिपिड की बाई लेयर को क्रॉस करके जा रहा है, तो वो तो मैं सीधा सीधा निष्कर्ष करके निकाल सकता हूँ कि ऐसे सब्सटेंस जो सेल को बाई मेम्ब्रेन को या फिर बाई लेयर को पार करके जा रहे हैं, वो सीधा सीधा सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि वो सब्सटेंस कैसे होंगे, लिपिड में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ठीक है, या फिर जो सब्सटेंस फैट के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, वो तो ईजिली क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो सब्सटेंस क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, वो इसको क्या नहीं कर पाएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है, लिटिल यानी कि कुछ सेलेक्टिव ही क्या होता है वहाँ पर, सेलेक्टिव ही क्या होता है वहाँ पर, ट्रांसफर होता है चीज़ों का, सेलेक्टिव ही वहाँ पर क्या होता है, चीज़ों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जो फैट सोल्यूबल चीज़ें हैं वो तो क्या होती है, आपके ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जो वाटर सोल्यूबल चीज़ें हैं वो वहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो यही मैंने चीज़ यहाँ पर आपको नोट की है कि पैरासेलुलर एब्सेंट होता है, टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। तीसरे में ट्रांससाइटोसिस होता है, लेकिन कम मात्रा के अंदर होता है, कुछ चीज़ें जा पाती, कुछ चीज़ें नहीं जा पाती। ठीक है, फैट का और यहाँ पर वाटर सॉल्युबल का क्या है, यहाँ पर डिफरेंस आता है। तीसरी बात यदि मैं बात करूँ, तीसरी बात मैं यदि बात करूँ यहीं पे इसी डायग्राम के अंदर कि आप देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखोगे तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ठीक है, इसको इरेज करने के बाद देखते हैं हम कि इस डायग्राम के अंदर यदि मैं बात करूँ, इसको इरेज करते हैं। ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, ये आपकी जो ब्लड कैपिलरी है, और यहाँ पर क्या है, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, क्या यहाँ पर आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया है, यहाँ पर आपके इस जगह पर जब चीज़ें सेल्स के थ्रू कुछ चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, कुछ चीज़ें जब सेल्स के थ्रू
यहाँ पर आ जाती है ट्रांसपोर्ट होने के बाद में। क्या होने के बाद में? ट्रांसपोर्ट होने के बाद में। तो सेल्स ने क्या किया है, यहाँ पर भी क्या किए हैं, नेचर ने अपने क्या कर दिए हैं, यहाँ पर भी बॉडीगार्ड हथियार लेके बैठा रखे हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, चौथा बैरियर बता रहा हूँ आपको। पी ग्लाइकोप्रोटीन नाम का क्या है, यहाँ पर एक बॉडीगार्ड बैठा रखा है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है, जो सेल्स के थ्रू आई है, सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई है, और जो ब्रेन टिश्यूज़ को ज़रूरत नहीं है, वो हार्मफुल है, तो सेल क्या करती है, या फिर ये जो सब्सटेंस क्या करते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन, इनको क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, या फिर इनको क्या करते हैं, वहाँ से रिटर्न करके या फिर भगा देते हैं ना, रिपेल करके रिटर्न करके वहाँ पर भगा देते हैं, और वापस इनको ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाल देते हैं, धक्का दे देते हैं उठा के, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैंने बताई कि यहाँ पर क्या है, ये फेनिस्टा है, ब्लॉक हो गए। दूसरी बात मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या बना है, टाइट जंक्शन बना। तीसरी बात मैंने बोला कि सेल को बाई लेयर जो है, सेल जो सब्सटेंस है उनको सेल की बाई लेयर को, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जब क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर सेल की जो बाई लेयर है लिपिड की, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि एक बैरियर और बढ़ गया, ठीक है। चौथा मैंने क्या बताया कि बाई नेचर ने क्या कर रखा है, ब्रेन टिश्यूज के बीच में और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, इस स्पेस के अंदर क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन नाम के बॉडीगार्ड्स बैठा रखे हैं। कोई जो चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं, जो अनवांटेड है, जो ब्रेन टिश्यूज को नहीं चाहिए, जिनकी आवश्यकता नहीं है और वो हार्मफुल है, तो उनको क्या किया जाता है, पी ग्लाइकोप्रोटीन उठा के करता है, वापस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। पाँचवीं यदि अपन बात करें, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें इसके बाद भी कि भाई कुछ चीज़ें हो सकता है फिर भी एंटर कर जाए, तो फिर नेचर ने क्या किया है भाई, कि नेचर का इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट देखिएगा, नेचर का इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट देखिएगा कि नेचर उनको भरोसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ एक सेल्स का क्या कर दिया है, यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या किया है, यहाँ पर सेल्स का एक लेयर बना दी है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पर एक सेल्स की इस तरह से लेयर बना दी है, ठीक है। इसको ऑक्लूड करके और इस तरह से इसको क्या किया, बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। इस ब्लड कैपिलरीज को क्या किया गया, इसको बिल्कुल से क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ क्या है, इसके ये सेल्स पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन, पेरीसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको, पेरीसाइट्स बोलते हैं। तो पांचवें तरह का बैरियर कौन सा है, कि जो आपका टाइट जंक्शन है, इस टाइट जंक्शन के चारों तरफ, टाइट जंक्शन के चारों तरफ मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, सराउंडिंग टाइट जंक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो टाइट ब्लड कैपिलरीज को जो टाइट जंक्शन है, उसके चारों तरफ क्या है, सेल का एक अरेंजमेंट कर दिया गया है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरीसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और बैरियर क्रिएट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, देखो क्या हुआ, पहला तो क्या हुआ, फेनिस्टा क्लोज हो गए ऑक्लूडिन के द्वारा। दूसरा क्या हुआ, वहाँ पर एक टाइट जंक्शन बन गया। तीसरा क्या हुआ, सेल को बाई लेयर पार करनी पड़ी, किसकी, सब्सटेंस को किसकी बाई लेयर पार करनी पड़ी, सेल की ट्रांससाइटोसिस। वो भी क्या होता है, फैट सॉल्युबल जाएंगे और वाटर सॉल्युबल नहीं जाएंगे इसके अंदर। क्यों, क्योंकि बाई लेयर को पार कर रहे हैं, तो अपन सीधा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चौथी बात क्या है, यहाँ पर एक और विश्वास नहीं है कि भाई चाहो कुछ भी हो सकता है आगे और, है ना। तो एक और एक्स्ट्रा क्या दी है, वहाँ पर प्रोटेक्शन दी है इसको, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, सेल का पूरा की पूरा एक लेयर जमा दी गई है पेरीसाइट्स की, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जो सब्सटेंस इसके थ्रू, सेल के थ्रू बाहर जा रहे थे, उसको एक और सेल को, पेरीसाइट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। पेरीसाइट्स को वहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। ये बात पांचवा बैरियर आ गया। उसके बाद एक और छठा बैरियर यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। फिर भी नेचर ने क्या किया है, और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक और बैरियर बना दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट का बैरियर। अपन ने पढ़ा था कि ये एस्ट्रोसाइट्स होती है, स्टार शेप की होती है। इन एस्ट्रोसाइट्स का क्या कर दिया है, यहाँ पर एक और बैरियर यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही इसको क्या करते हैं, चारों तरफ से ऑक्लूड करके रखती है, ठीक है। इस तरह से क्या किया है, इस टाइट जंक्शन को पूरे को यहाँ पर पैक कर दिया गया है, जो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, जो फेनिस्टा ब्लॉक करके ऑक्लूडिन प्रोटीन के द्वारा ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो सेल्स है, एंडोथेलियम सेल्स है, उनके बीच में जो पोर्स है, उनको ऑक्लूड करने के बाद में, क्लोज करने के बाद में, जो टाइट जंक्शन वहाँ पर बनाया गया था, उस टाइट जंक्शन के चारों तरफ पेरीसाइट्स का क्या कर दिया, वहाँ पर एक लेयर बिछा दी, लेयर बना दी। उस लेयर के ऊपर भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स है, इन एस्ट्रोसाइट्स का अरेंजमेंट कर दिया गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह से यहाँ पर
छठवां जो प्रोटेक्शन है किसका, एस्ट्रोसाइट्स का, वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है। किसके लिए, ताकि जो चीज़ें हैं सब्सटेंसेस है जो हमको चाहिए वही ब्रेन टिश्यूज तक जा पाए, और अनवांटेड चीज़ें हैं यहाँ से इस बैरियर के द्वारा यहाँ पर ये जो बैरियर बनाया गया है, ठीक है, ये जो बैरियर बनाया गया है इस बैरियर के अंदर ही ट्रैप होकर के रह जाए, वो बाहर की तरफ ना आ पाए। ठीक है, तो कुछ सेंसिटिव चीज़ें जो ब्रेन टिश्यूज के लिए हार्मफुल है उनको वहाँ पर रोक दिया जाता है इस ब्लड ब्रेन बैरियर के द्वारा। तो यहाँ तक समझ में आया कि ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसके अंदर 6 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको बना के बता देता हूँ। देखो सबसे पहला क्या हुआ, वहाँ पर दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन जो नॉर्मल उसके अंदर होते हैं, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होते हैं पैरासेलुलर और वहाँ पर ट्रांससाइटोसिस या ट्रांससेलुलर। ठीक है, तो उसके अंदर पैरासेलुलर तो नहीं पाया जाता है, ब्रेन के अंदर स्पेसिफिकली बात यही है कि इसके अंदर आपका जो पैरासेलुलर है वो नहीं पाया जाता, वहाँ पे जो फेनिस्टा है वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा, वहाँ पर जो सेल को क्या जो आपके सब्सटेंस है उनको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, किसके थ्रू, आपके सेल के थ्रू। सेल के थ्रू जब मूव करेंगे तो वो कौन सा मूवमेंट कहलाएगा, आपका ट्रांससाइटोसिस या ट्रांससेलुलर कहलाएगा। और जो होता है ट्रांससेलुलर भी होता है तो वो लेस डिग्री में होता है, कुछ जो फैट सोल्यूबल चीज़ है वो ट्रांसफर हो जाती है, जो वाटर सोल्यूबल चीज़ें है वो ट्रांसफर नहीं होती है। उसके बाद भी यदि कुछ चीज़ें सेल के थ्रू भी क्या होती है, पास हो जाती है। ठीक है, कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाती है, तो वहाँ पर जो बॉडीगार्ड बैठे हैं, आपके स्पेसिफिक बॉडीगार्ड जो बैठे हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन नाम के, वो क्या करते हैं, उनको रिपेल करके, उनको धक्का दे करके क्या करते हैं, वापस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाल देते हैं, जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं। उसके बाद भी नेचर ने क्या किया है कि कोई भरोसा नहीं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, वहाँ पर पेरिसाइड की एक लेयर बिछा दी है। उस पेरिसाइड के लेयर के ऊपर भी क्या किया गया है, वहाँ पर आपको एक लेयर दी गई है, किसकी, एस्ट्रोसाइट की। इस तरह से जो आपका ब्रेन है, ठीक है, और ब्लड है, उसके बीच में आपका एक टाइट जंक्शन की तरह यानी पैक कर दिया गया एक तरह से ब्लड कैपिलरीज को, ताकि ब्लड कैपिलरीज से जो भी चीज़ें आपके ब्रेन टिश्यूज के अंदर जाए, वांटेड चीज़ें ही जाए, अनवांटेड चीज़ें नहीं जाए। जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं, मोस्टली जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं वही ब्रेन टिश्यूज तक जाए, ब्रेन टिश्यूज को हार्मफुल सब्सटेंसेज की सप्लाई ना हो। इस तरह से यहाँ पर आपका क्या बनाया गया है, एक टाइट जंक्शन बनाया गया है, जिसको अपन ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, सिंपली अपन बोल सकते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर इज नथिंग, ब्लड ब्रेन बैरियर इज सिंपली ए टाइट जंक्शन फॉर्मेशन बाई इवेंट्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले क्या होता है उस इवेंट के अंदर आपका, उस इवेंट के अंदर आपका कि ऑक्लूडिन प्रोटीन क्या करती है, वहाँ पर ऑक्लूडिन प्रोटीन से क्या होता है, आपके फेनिस्टा क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, फेनिस्टा का ब्लॉक हुआ, इससे क्या हुआ, वहाँ पर नो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, वहाँ पर एब्सेंट हो गया। दूसरा क्या हुआ, वहाँ पर टाइट जंक्शन बन गया। ठीक है, ऑक्लूड होने के बाद में क्या बन गया, वहाँ पर टाइट जंक्शन। आपसे कोई पूछे कि टाइट जंक्शन बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन का यूज होता है, तो आपको याद रखना है ऑक्लूडिन प्रोटीन का, ऑक्लूडिन प्रोटीन जो है टाइट जंक्शन बनाने में हेल्प करती है। तीसरा मैंने क्या बोला कि जो आपका ट्रांससेलुलर जो होता है ट्रांसपोर्शन, उसमें भी क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, वो भी क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, लिटिल बिट होता है। ठीक है, चौथा क्या बोला मैंने कि उसके चारों तरफ क्या है, आपके जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर पी ग्लाइकोप्रोटीन नाम के क्या है, बॉडीगार्ड है, वो क्या करते हैं आपके, वो भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा फिर भी क्या किया गया है, वहाँ पर एक लेयर बिछा दी गई है पेरिसाइड्स की, और पेरिसाइड्स की लेयर के चारों तरफ क्या है, फिर एस्ट्रोसाइट्स है। ठीक है, इस तरह से क्या है, यहाँ पर 6 प्रोसेस के अंदर, अगर 5 से 6 प्रोसेस के अंदर क्या है, इस पैक्ड जो टाइट जंक्शन है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक ब्रेन टिश्यू बनाया था। यहाँ पर क्या बनाना है आपको, एक सिंपल सा ब्रेन टिश्यू बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर एक ब्रेन टिश्यू बनाना है। ठीक है, ये क्या है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस हो जाएगा। इधर क्या बना रहा हूँ मैं, आपका ब्लड कैपिलरी बना रहा हूँ। ब्लड कैपिलरी कैसे बना रहा हूँ मैं, इस तरह से, ये वाली मैंने क्या बनाई है, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरी बनाई है। इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पर इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पर ये सेल्स हैं। कौन सी सेल्स है, आपकी एंडोथीलियल सेल्स है। ठीक है, इस एंडोथीलियल सेल्स ने क्या किया है, एक लेयर बना रखी है अंदर की तरफ, और इनके बीच में जो स्पेस है क्या है, ये पोर्स है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा बोलते हैं। ब्रेन टिश्यूज के अंदर स्पेसिफिकली क्या होता है, ये पोर्स क्या होते हैं, ऑक्लूडिन प्रोटीन के द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पर क्लोज होते हैं। ये पोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर क्लोज होते हैं। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन तो क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्लूडिन प्रोटीन से क्या होता है, फेनिस्ट्रा का क्लोज होना। सबसे पहला तो क्या हो गया, फेनिस्ट्रा क्लोज है, किसके द्वारा क्लोज है, ये आपको याद रखना है, ऑक्लूडिन प्रोटीन। और क्या बन गया है यहाँ पर, एक तरह से क्या बन गया है यहाँ पर, टाइट जंक्शन बन गया। क्या बन गया, टाइट जंक्शन बन गया। दो चीज़ें ही हो गई। तीसरी बात, जो सब्सटेंसेस किसके थ्रू जाएंगे, आपके सेल के थ्रू जाएंगे। सेल के थ्रू जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बाई लेयर क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी।
तो मैंने क्या बोला, ट्रांस सेलुलर, ठीक है। ट्रांस सेलुलर ट्रांसफर जो क्या होता है, ट्रांस सेलुलर ट्रांसफर क्या होता है यहाँ पर, लिटिल बिट होता है, थोड़ा बहुत होता है। और दूसरी बात, एक पॉइंट की बात ये हो रहा है कि जब चीज़ें सब्सटेंसेस पोर के थ्रू होकर के जाती हैं, फेनस्टा के थ्रू होकर के जाती है, तो उसके लिए वो ईजिली चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब इनको सेल के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, सेल के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, तो उनको दम लगाना पड़ेगा, और दम लगाने के लिए क्या चाहिए कि एनर्जी चाहिए, तो एक्स्ट्रा एटीपी की वहाँ पर जरूरत होगी, ठीक है। और तो ईजिली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू या फिर सिंपल प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर एटीपी की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बाइलेयर के अंदर फिर ट्रांससेलुलर ट्रांसफर के अंदर यहाँ पर एक चीज़ें ऐड हो जाती है। चौथी बात मैंने क्या बोला, इसके क्या है यहाँ पर, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या है यहाँ पर, आपके बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं। इस एरिया के अंदर क्या है, यहाँ पर बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं। तो जो भी कोई चीज़ें यहाँ पर गलत चीज़ें, वायरस बैक्टीरिया वगैरह कुछ आ जाती है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, वापस से पी ग्लाइकोप्रोटीन नाम का क्या करता है, ये सब्सटेंस क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, इसको वापस से ब्लड वेसल के अंदर या फिर वापस से इनको रिपेल कर देता है, धक्का दे करके भगा देता है, ठीक है। अगली बात मैंने बोला कि क्या नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर, और नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई यहाँ से चीज़ें क्या है, एक लेयर बना दी गई है इन चारों तरफ पेरिसाइड्स की, ठीक है। पेरिसाइड्स की क्या बना दी गई है, लेयर बना दी गई है। और इस लेयर के ऊपर भी क्या है, इस लेयर के ऊपर भी क्या है, एस्ट्रोसाइट्स का एक कॉम्पैक्ट क्या है, अरेंजमेंट होता है, जिससे सेलेक्टिव चीज़ें ही क्या होती है, जा पाती है, हर कोई चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें नहीं जा पाती। और एस्ट्रोसाइट एक तरह से सपोर्टिव या प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, ट्रिपल बी के फॉर्मेशन में काम करती है। सबसे आउटर बोले तो इस टाइट जंक्शन के सबसे आउटर में जो सेल्स होती है एस्ट्रोसाइट, सबसे आउटर में जो अरेंजमेंट होता है वो किसका होता है, आपके एस्ट्रोसाइट का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि ट्रिपल बी जो होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसके सबसे आउटर में कौन सी सेल का अरेंजमेंट होता है, एस्ट्रोसाइट्स का होता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर टाइट जंक्शन होता है, ठीक है। कोई पूछे आपसे कि कौन सी सेल है जो ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है, तो आपको याद रखना एस्ट्रोसाइट है जो ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है। कोई पूछे कि आपका कौन सी प्रोटीन है जो कि टाइट जंक्शन या ट्रिपल बी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फॉर्मेशन में या गैप जंक्शन को भरने के अंदर या फिर कवर करने में काम आती है, तो आपको याद रखना ऑक्लोडिन प्रोटीन है, ठीक है। यदि मान लो ऑप्शन में एस्ट्रोसाइट नहीं दे, तो आपको याद रखना है यहाँ पर पैरीसाइट का नाम लेना है, ठीक है। तो उससे पहले जो लेयर है वो कौन सी, पैरीसाइट है। एस्ट्रोसाइट भी करती है, सबसे बाहरी इंपॉर्टेंट है। पैरीसाइट भी क्या करती है, यहाँ पर आपके ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, हमारे ब्रेन को हार्मफुल चीज़ों से, बैक्टीरिया, वायरस से, पैथोजन से, जो कि हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनकी एंट्री नहीं हो हमारे ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर, सेलेक्टिव चीज़ें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वही हमारे ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर अप्रोच कर सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नेचर ने क्या किया गया है, नेचर ने क्या है हमारे लिए ये एक कॉम्पैक्ट सिस्टम दिया है हमारे ब्रेन को, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को, नर्वस टिश्यूज़ को, जिससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। हर छोटी से छोटी या फिर इंजरी है ना, या फिर ट्यूमर है, इंजरी है, आरटीए है, ठीक है, इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ईजिली इन्फेक्शन इस ब्लड से ईजिली इन्फेक्शन क्रॉस नहीं कर पाता ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर। और ईजिली जो ये टाइट जंक्शन है टूटता भी नहीं है, ब्रेक डाउन भी नहीं होता, इसका डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इस तरह से इसमें 6 लेयर है, 5 से 6 लेयर के अंदर ये आपका पूरा सिस्टम ब्लड ब्रेन बैरियर बना हुआ है। तो आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। और इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वॉच करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें आपके सामने इवेंट वाइज जो भी सीरीज़ थी, जो भी इवेंटफुल चीज़ें थी, मैंने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप। तो आपको 5 से 6 प्रोसेस के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज है जो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं, और कौन कौन से सब्सटेंसेज है जो नहीं जा सकते हैं। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से सब्सटेंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सब्सटेंस तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, और कौन से सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे। तो कुछ क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज है जो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो क्रॉस करते हैं ट्रिपल बी को, और कौन से हैं जो नहीं करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना यही रहने वाला है। तो आज की क्लास को वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।